सीटेट 2022 का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं और अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको कोड कौन सा भरना है, क्वालिफिकेशन जो आपकी डिटेल्स में आपसे कोड दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक और 1 से लेकर के 8 तक, पेपर 1 पेपर 2, बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, हम आपको पूरी जानकारी भी बता देते हैं, फिर भी आप समझ नहीं पाते या फिर उस पॉइंट को नोटिस नहीं करते हैं जो वीडियो में बताया गया है, या फिर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इसीलिए अधूरी जानकारी मिलती है। 50 वीडियो आप देख डालते हैं, नीचे कमेंट कर देते हैं और काम खत्म। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से, मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अपीयरिंग वाले या जिनका 1 साल पूरा हो गया या जो लोग पास आउट कर चुके हैं वो आखिर कोड कौन सा भरें और कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन कोड की। समझने वाली बात यह है कि इस बार क्या हुआ है, एनसीटी की तरफ से ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि जो बच्चे अभी हाल ही में एडमिशन ले लिए हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर किसी भी सेमेस्टर में हो, या सिर्फ एडमिशन ले लिया उन्होंने, कॉलेज गए हो ना गए हो, वो भी इस बार एलिजिबल हैं। लेकिन सीटेट का जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, उसमें इन्होंने अलग से कोई संशोधन नहीं किया है और हमें लगता है आवश्यकता भी नहीं है अलग से कोई ऑप्शन करने की, क्योंकि इनका जो फॉर्म है उसमें सबसे पहले आपसे जो क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से आपको कोड भरना है और उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपीयरिंग में हैं या फिर पास आउट कर चुके हैं। वहां से चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप पास आउट कर चुके होंगे तो आपको रिजल्ट की डेट, कॉलेज का पिन कोड, ये सारी चीजें डालनी होंगी। अगर आप अपीयरिंग में होंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल नहीं देनी होगी कि कितने नंबर में आपके कितने नंबर पाए हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चे गड़बड़ क्या कर रहे हैं। बच्चों को लग रहा है कि जो पास आउट कर चुके हैं उनके लिए अलग कोड होगा और जो अभी अपीयरिंग में है, जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीएड में या फिर डीएलएड में, उनके लिए अलग कोड होगा। ऐसा नहीं है, कोड एक ही है, चाहे आपने एडमिशन लिया हो या फिर पास आउट कर चुके हो। एडमिशन लिया हो पहले सेमेस्टर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, कोड अलग अलग नहीं है। बच्चे यही गड़बड़ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो पास आउट कर चुके हैं उनके लिए अलग कोड होगा और जो अभी एडमिशन ले चुके हैं, अपीयरिंग वाले हैं, उनके लिए अलग कोड होगा। बस यही गलती है, इसी की वजह से आपका फॉर्म रुका हुआ है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे अभी तक कन्फ्यूजन में थे उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे 2 चैनल हैं, एक वनडे एग्जाम स्टडी, एक 2.0। वनडे एग्जाम स्टडी पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है सीटेट की, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कोड की अगर हम बात करें, साफ साफ यहां पर जितने भी ये कोड दिए हैं उसमें साफ साफ लिखा है पास्ट और अपीयरिंग, यानी या तो आप पास कर चुके हैं या तो अपीयरिंग। कोड अलग अलग तो नहीं होगा ना, जब और का मतलब होता है अथवा या फिर या। जो भी आप कोड देखेंगे उसमें यही लिखा होगा, पास्ट और अपीयरिंग या परसुइंग लिखा होगा। तो फिर आपके मन में इतना कंफ्यूजन क्यों बन रहा है भाई। यहां पर भी आप देखिए पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल, या तो आप पास कर चुके हैं या तो आप अपीयरिंग में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो कोड अलग अलग नहीं है। अब अगर हम बात करें कि कोड आपका भरना कौन सा है, पहले पेपर के लिए वो बच्चे जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, चाहे वो पास हो चुके हो या फिर एडमिशन लिया हो, पेपर 1 के लिए वो कोड 1 भरेंगे। सिंपल सी बात है, कोड 1 भरेंगे। अगर आपने डीएलएड किया है, पेपर 1 फिल करना चाहते हैं, और अगर आप डीएलएड किए हैं, पेपर 2 भी फिल करना चाहते हैं, तो भी आपको कोड 1 ही भरना है। यानी पेपर 1 में और पेपर 2 में जो बच्चे डीएलएड पास कर चुके हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, पहला दिन है उनका, उनको कोड 1 ही भरना है, चाहे वो एडमिशन ले चुके हों या पास आउट कर चुके हों। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कोड 1 ही भरना है। फर्स्ट 1 नंबर आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। यानी बीटीसी या डीएलएड कैंडिडेट को पेपर 1 पेपर 2 अगर दोनों ही फिल करना है तो दोनों ही ऑप्शन में आपको कोड 1 ही सेलेक्ट करना होगा, अलग अलग 1 ही आपको सेलेक्ट करना होगा। बीएड अभ्यर्थी अपनी बात को ध्यान से सुने, यहाँ पर थोड़ा सा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही है, बट जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि पेपर 1 के लिए कोड 5 रहेगा आपका, पेपर 2 के लिए कोड 7 रहेगा। इसका यहाँ पर हम आपको प्रमाण भी दिखा देते हैं। सावधानी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, फॉर्म आपको खुद भरना है या फिर आप साइबर कैफे से भराएंगे।
बीएड अभ्यर्थियों को जो कन्फ्यूजन हो रही है वो किस कारण से हो रही है हम आपको समझा देते हैं। देखिए पेपर 1 में उनका कोड तो 5 फिक्स ही है, क्योंकि 5वें कोड में ये कहा जा रहा है कि बीएड के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 50% है आपकी ग्रेजुएशन में, तो आप कोड 5 भरिएगा। ठीक है, ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा बीएड के बारे में कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ पर डीएलएड दिया है, यहाँ पर भी डीएलएड है, यहाँ पर बीएलएड है 4 वर्ष वाला, और यहाँ पर डीएलएड है स्पेशल एजुकेशन वाला। यहाँ पर पीजी के साथ अगर 3 साल वाला बीएड एमएड है तो वो वाला है। तो पेपर 1 के लिए तो 5 कोड आपका फिक्स ही है। पेपर 2 में जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है उसकी बात हम कर लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं ऑप्शन में दिया क्या है। पेपर 2 में कोड 7 हमने क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड कर चुके हैं या फिर परसुइंग में हैं, तो उन दोनों के लिए यहाँ पर कोड 7 रहेगा। कंफ्यूजन क्यों बन रही है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हु इज परसुइंग एनी ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्स, कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स है जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा, तो आप यहाँ पर 7 नंबर भरेंगे। कंफ्यूजन का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? 7 नंबर तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन 50% या पीजी है और बीएड। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2 ऑप्शन हम भर दें, लेकिन मेरी आपको पर्सनल सलाह यही है, 2 ऑप्शन गलत नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन के साथ 50% है, ठीक है, और पीजी यहाँ पर और लगा हुआ, या मतलब ग्रेजुएशन 50% हो या पीजी हो और साथ में आपने बीएड किया हो, तो आप 2 नंबर भी भर सकते हैं। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप 7 नंबर ही भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि अगर आपने किसी भी कैटेगरी में आपने अगर एडमिशन लिया है या फिर आप पास आउट कर चुके हैं तो आप 7 नंबर को भरें, तो आप 7 को ही भरिएगा। यानी इस आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि बीएड अभ्यर्थी अगर आप पेपर 1 की फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर कोड 5 भरें, और बीएड अभ्यर्थी अगर पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं तो वो 7 भरें। दोनों ही भर रहे हैं तो पेपर 1 में 5, पेपर 2 में 7 भरिएगा। इसके अलावा अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी कारण से कोई भी गलती आपसे हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसके लिए वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट होगा, आपको फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर आप अन्य डिटेल में देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो 28/11/2022 मंडे से 3/12/2022 सैटरडे, इस बीच आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बीएड कर रखे हैं लेकिन गलती से उन्होंने डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया है। हमने आपको बताया था कि अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री सेलेक्ट करिएगा, और अगर आपने डीएलएड किया है तो वहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट करिएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपसे गलती हो गई है तो ये करेक्शन की डेट है, यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और सीटेट की कंप्लीट तैयारी भी यहाँ पर आपको कराई जा रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे होंगे, आप क्लिक करके यहीं से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।